नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम चल दिए पेनांग हिल की ओर। थोड़ा सा लेट हो गया, 8 बज चुके हैं। आप देखेंगे तो धूप भी निकल चुकी है। निकलना तो 6 बजे था, पर चलो भाई, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा और ज़्यादा आराम कर लूँ, तो थका हुआ था। सामान वगैरह कुछ नहीं लिया है, जस्ट ऐसे उठ के आ गए हैं। अभी पहले चलते हैं एक बार, फिर उसके बाद पहले अभी एक ख़त्म करते हैं। 2-3 घंटे का प्रोग्राम है, उसके बाद स्कूटी वगैरह का देखेंगे, तब सामान उठाएंगे। ओ भाई साहब, जो गली कल ना एकदम सुनसान सी थी ना, मतलब जहाँ पे मुझे भी निकलने में रात में डर लग रहा था, वहाँ पे देखिए भाई कितनी भीड़ है, कितनी चहल पहल है। मतलब और सुबह के 8 ही बज रहे हैं अभी, ऐसा भी नहीं है कि 10-20 बज गए हों। 8 बजे ये हाल है। चलो बढ़िया है। यहाँ की पेनांग की बस, हमें जाना है वहाँ ऊपर। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि भाई कहीं भी अगर आपको जाना है ना, तो आप मैप पे लगा के ना लोकल एरिया से होते हुए जाओ, तब आपको असली ना देश देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये यहाँ का रेजिडेंशियल एरिया है। अब यार यहाँ पे तो अंग्रेजी में भी नहीं लिखा हुआ है कि आप पढ़ सको कि आपको जाना क्या है। मेरे को फ़ोन बंद करना पड़ेगा। ब्यूटीफुल वॉक जी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ का घरों का सिस्टम है, सबने अपना बढ़िया बगीचा सा बना रखा है। गांव जैसा इलाका दिखता है, तभी सबके पास एनफ पेड़ हैं, एनफ फूल पत्ती झाड़ियाँ सब कुछ हैं। घर भी थोड़े से पुराने टाइप्स के हैं, देखेंगे तो आप गाड़ियाँ खड़ी खड़ी ही सड़ गई। बट काफ़ी क्लीन है वैसे, ठीक है। कूड़ा वूड़ा नहीं है, कम कूड़ा है तो थोड़ा बहुत, वो तो हर जगह होता है। जहाँ पे भी इंसान रहेंगे वहाँ कूड़ा तो होगा ही, कम है। और फैला हुआ सा नहीं है, केओटिक सा नहीं है, बड़ा शांत सा है, मज़ा आ रहा है। ये यहाँ का पॉश इलाका, वहाँ पीछे गांव था, और ये यहाँ के बड़े बड़े घर, बड़े बड़े शहर। बड़े बड़े शहर की क्या बात होती है, बड़े बड़े घर हैं अच्छे अच्छे, सबके पास 3-4 गाड़ियाँ हैं। सब ने अपने घर के बाहर लिखा हुआ है नो पार्किंग। बढ़िया है। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं फेनिकुलर स्टेशन, पेनांग हिल के। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली फनीकुलर ट्रेन होता क्या है, ये जान लेते हैं। फनीकुलर ट्रेन एक सेट है 2 ट्रेनों का। एक ट्रेन होती है, एक दूसरी ट्रेन होती है पहाड़ों के ऊपर। एक ट्रेन जब नीचे आती है तो दूसरी ट्रेन ऊपर जाती है। ऊपर वाली ट्रेन जब वापस नीचे आती है तो जो नीचे वाली ट्रेन थी वो ऊपर आती है। तो ऐसा एक पुलिस सिस्टम होता है ट्रेन्स के बीच में। और ये सिस्टम पहले बहुत ज़्यादा चलता था यूरोप में और वेस्टर्न अमेरिका के कुछ हिस्सों में, लेकिन मोस्टली ब्रिटेन का ये आइडिया था। ब्रिटिश रेलवेज़ ने मतलब ब्रिटिश ने ये बनाया था। और फ्रेंच जितने भी सिस्टम्स थे वो सब इन्हीं पे पहले काम किया करते थे। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर था पहले यूरोप में, फ्रांस में बेसिकली। तो पेनांग भी कभी फ्रांस का हिस्सा, मतलब फ्रांस यहाँ आया करता था, यहाँ रहा करता था। इस वजह से फनीकुलर ट्रेन आज भी यहाँ पर है। एशिया में बस कुछ ही रह गई हैं। आज की जो ट्रेन देख रहे हैं वो एकदम डिफरेंट है। पहले जो ट्रेन हुआ करती थी, पहले ये हुआ करती थी, ये ट्रेन थी। ये वैसे पुल, ये जो आगे जो आप देख पा रहे होंगे ना, दोनों बांधने के लिए इसके अंदर चेन बंधी रहती थी, और उसके काउंटर पार्ट होता था, उससे वो चेन दूसरे साइड पे बंधी रहती थी। वो नीचे जाती थी तो ये ऊपर जाती थी। ये पटरियाँ थी पहले की, और ये ट्रेन थी। अब तो बहुत सिस्टम चेंज हो गया। और ये बनाया इसलिए गया था क्योंकि पेनांग हिल ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस थी फ्रेंच के लिए, जब फ्रांस रेवोल्यूशन। और ये बनाया गया बस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि पहले पहाड़ पे जब लोग आते थे ना, तो मोस्टली कुलीज़ लगते थे उसके लिए। तो उसको बेटर करने के लिए, उन पे हरासमेंट रोकने के लिए उन्होंने ये बनाई। वैसे लोग कहते हैं हरासमेंट रोकने के लिए, बट ऐसा नहीं था। उनको वॉर में बंदों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने लोगों को वॉर में भेज दिया और ये बनवा लिया अपने साइड पे, क्योंकि अगेन कुली वगैरह पावरफुल हुआ करते थे। सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ दिस पेनांग फनीकुलर ट्रेन। जस्ट गॉट माई टिकट फॉर फेनिकुलर ट्रेन। ये मुझे पड़ी है 30 रिग्नेट की। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल स्टेशन है पुराना।
सो लेट्स गो। इधर से ट्रेन का रास्ता। इधर चिक्कम खा रहा हूँ, मेरे को क्या। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अच्छा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल है, एक यहाँ पे एक्सप्रेस है। मेरे ख्याल से मेरा है नॉर्मल है। गरीब समझा गया, पर ठीक है, अभी भीड़ कम है तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। एक्सप्रेस भी जाके क्या ही करेंगे, भीड़ तो उतनी है, फ्री में है। 10 रिग्नेट क्यों दें। लेट्स गो। कईयों ने सजेस्ट किया कि भाई आप एक काम करना, हाइकिंग करना, हाइकिंग करके भी ऊपर जाना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टाइम बहुत लिमिटेड है। अगर हाइक करने गए ना तो मतलब लगभग 2.5-3 घंटे लगते हैं ऊपर तक जाने में। फिर ऊपर भी एक्सप्लोर करोगे तो ऐसे कहते हैं 5-6 घंटे का पूरा प्रोग्राम बन जाता है। और अगर 2-3 दिन है ना तो आप आते वक्त ट्रेन ले लो क्योंकि कुछ नया है। और लेकिन जाते टाइम हाइक करके लो, बहुत मस्त है, मतलब बहुत अच्छा रास्ता है और पूरा कवर्ड है जंगल में, तो उसको काफ़ी सीनिक है। बाकी भीड़ तो यू कैन सी, ये एक्सप्रेस की है, ये फ्री वालों की है। फ्री नहीं, नॉर्मल टिकट। फ्री तो कोई भी नहीं है, 10 मिनट का ही अंतर है। तो ये हम लोग आ चुके हैं अपने फेनिकुलर ट्रेन में। अब ये ट्रेन क्या है, ये ट्रेन ऊपर की ओर जाएगी, उसका काउंटर पार्ट होगा, वो इसको खींचेगा। ये नीचे रस्सी से बंधी होती है ऊपर के बजाय। ये कोई मतलब रोपवे कार की तरह नहीं है, बल्कि नीचे से इसको खींचा जाता है भारी चीज़ से दूसरे साइड से, और फिर ये ऊपर की तरफ चलेगी। भाई मज़ेदार, एकदम स्मूथ। बट यार मेरे को नहीं लग रहा है इसको कोई खींच रहा है, मेरे को तो लग रहा है ये पावर्ड है, तो ना तेज खींच के तो नहीं जाना चाहिए। गोइंग अप। ये है पेनांग का हिल, टॉप मोस्ट पॉइंट, जहाँ पे आपको फेनिकुलर ट्रेन लेके आती है। ट्रेन में एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा था, नॉर्मल केबल कार से तो ज़्यादा अलग था, क्योंकि वो एकदम ऐसा खड़ी सी है, देखो ऊपर जब वो रुक ही नहीं रही है और स्लो तेज कर रहा है, तब तो और डर लग रहा था कि भाई पीछे आ जाएगा। तो ये है मेन पॉइंट। अब इधर करा क्या जाए, आए क्यों है इधर, इधर ही चलना होगा। लेट्स सी। ये कमाल की चीज़ लग रही है, यूनेस्को पेनांग हिल बायोस्फीयर रिजर्व में एक द हैबिटेट करके इन्होंने कुछ जंगल बना रखा है। लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट इट इज़। वैसे ये है प्रॉपर टूरिस्टी प्लेस। अगर आप ट्रेन वगैरह से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है आपको। आप अगर पैदल चल के आते हैं ना तब मज़ेदार है। ये देखिए ना, ऐसे जंगलों से होके आना होगा आपको। इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे इस समय टेम्परेचर भी बहुत सही है, मतलब जैसे नीचे ना बहुत गर्मी थी, हालत ख़राब हो रही थी, धूप वूप लग रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है इस समय। हमने टिकट ली 60 रिंगिट की, बहुत महंगी है भाई, बट चलो ठीक है, कुछ होना चाहिए। नहीं भी है तो यार कम से कम इट्स अ ब्यूटीफुल वॉक, ठीक है, जंगलों के बीच से। मज़े ही मज़े, इसी मज़े के लिए तो आए थे हम मलेशिया, नेचर को देखने के लिए। देखिए यहाँ पे टाइप है, जो नीचे है इसका नाम है दितोरो का पीट स्वाम्प। पहले तो मैंग्रोव है, मैंग्रोव हम हुआ है, ये भी हमने देख ही लिया है। हिल दितोरो कैर्प, पता नहीं क्या है।
माउंटेन, हम इस साइड पे होंगे अभी, और अपर माउंटेन और माउंटेन, यहाँ तक तो पता नहीं जाना होगा कि नहीं। ओ भाई साहब, सीन तो आप यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा डीप है ये, मतलब मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, बट इट्स ब्यूटीफुल। और ये सस्पेंडेड है यार, ये पुल हिल भी रहा है, तो ये बीच में इससे उस हिल से इस हिल को जोड़ता है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि ये जो लंगर है बनाया कैसे गया। दोनों साइड पे फाउंडेशन डाल दी गई मजबूत सी, बीच में टेम्पोरेरी बिम बना दिए गए, और उसके बाद इस तरीके की गाड़ी से वो लोग जो ये आपका कंक्रीट होता था, ऐसा कंक्रीट ये सो जो बना हुआ है, इसको ले जाते थे और लगाते रहते थे, ऐसे लगता रहता था। उसके बाद फिर उस पर प्लेटिंग्स कर दी गई हैं। यही पुल का मेन हिस्सा है, तो ऐसे करके पूरा पुल लगा दिया है यहाँ पे। इन्होंने बनाया हुआ है ऐसे टेम्प्रोरी विम बना के, इसको रख कर फिर जब पूरा सेट हो गया तो फिर विम हटा दिया, एंड दैट्स हाउ इट वॉज मेड, द ब्यूटिफुल थिंग। भाई साहब, ये तो ऐसा लग रहा है हम मूवी के सेट में आ गए हों। काई ने ज़मीन तक पे कब्ज़ा कर लिया है, हर जगह देखो हरियाली ही हरियाली। व्हाट अ ब्यूटीफुल एरिया, मज़ेदार। लेट्स गो अप, देखें क्या है। ये हम लोग आ चुके हैं कर्टिस क्रेस्ट पे, जो कि ट्रिप टॉप वॉक है। ये है 360 व्यू देता है आपको पूरे हैबिटेट का। लेट्स गो। ये है कर्टिस क्रेस्ट वॉक, और आप सामने देखेंगे तो ये बेल रेत्रिरो करके पहले का पार्टी प्लेस था, जो कि गवर्नर रहते थे यहाँ पे। अभी हम लोग ऊपर आ गए, जो कर्टिस क्रेस्ट वॉक है उसके। देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है। ये सामने आप देख पा रहे होंगे बेल रेत्रिरो करके जगह है, जो कि गवर्नर का रेजिडेंसी था, पहले यहाँ गवर्नर रहा करते थे, ठीक है। कैप्टन फ्रांसिस लाइटर नाम था, फ्रांस के ही थे, तो फ्रांसिस तो नाम हो गई ही। कमाल का व्यू तो ये है, ये सामने आप देख रहे हैं, ये है समुद्र। ये जो नीला नीला सा दिख रहा होगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, ऐसे आसमान और समुद्र ना मिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था तो उसको देख के पता चला कि वो अच्छा ये तो समुद्र है। अब ये इस जगह को इसलिए बनाया गया था कि आपको ना ढंग से व्यू दिख सके पूरे आसपास का। उसके पीछे भी कहानी है, मैं नीचे उतरता हूँ तब आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी ऊपर मेरी थोड़ी सी हालत ख़राब हो रही है। And here is your Georgetown, the main Georgetown. This is your Penang, the whole Penang. तो जॉर्ज यहाँ की कैपिटल है, वो सामने वो पूरा वो जॉर्ज टाउन है, और ये पीछे के हिस्से हैं लगभग पेनांग के। पेनांग उस साइड भी है, ये बीच में पुल जुड़ा हुआ है, वो मेन लैंड है मलेशिया का। तो पेनांग के दो हिस्से हैं, मेन लैंड और आइलैंड। ये आइलैंड पे हैं अभी हम लोग, फिर पुल से पार करके हम उधर जाएंगे तो मेन लैंड पे पहुँच जाएंगे, वो मेन मलेशिया है। Isn't it beautiful? पेनांग का जो हिस्सा था ना, वो पहले ब्रिटिशों के कब्ज़े में था, कॉलोनी थी। मलेशिया भी कॉलोनी थी और जॉर्ज टाउन भी कॉलोनी थी, तो पेनांग भी कॉलोनी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और फ्रांस के लोगों ने ब्रिटिशर्स को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। तब पेनांग हिल के ऊपर, सिंस ये कॉलोनी में था, तो पेनांग हिल के ऊपर जो उस टाइम के वॉइसरॉय थे कैप्टन फ्रांसिस, उन्होंने उसको पूरा क्लियर करवाया और वहाँ पे सारे वॉइसरॉयस को रख दिया, जिससे कि वो अटैक से बचे रहें। अब इसमें क्या था कि पेनांग हिल के ऊपर होने की वजह से उनको 360 व्यू मिल जाता था इस पूरे एरिया का, और ये तो एक आइलैंड था, तभी पेनांग पहले वहाँ था, फिर पेनांग इसको भी बनाया गया एक आइलैंड पे आने के बाद। और 360 व्यू होने की वजह से क्या होता था कि अटैकर्स से बचने के लिए एक बहुत ही बड़ा साधन मिल जाता था। हाँ, ऊपर बैठे आपके पास वॉच टावर, पेनांग हिल को क्लियर करा के उन्होंने अपना वॉच टावर यहाँ पे बना दिया, जिससे कि वो आसपास नज़र रख सके, और जब भी कुछ हो तो
डिफेंस कर सके, अपना अटैक कर सके, जो जैसे करना है वो करें। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और उसी से ये फिर ट्रेन जुड़ी, भाई लोग को ऊपर जाना है तो ट्रेन चाहिए। पैदल रास्ता इसलिए हटा दिया गया सारा कि कोई ऊपर चढ़ के आ ना सके, सिर्फ ट्रेन से आ सके, क्योंकि ट्रेन तो एक है, ट्रेन को रोकना भी बड़ा इजी है, बस आपको बीच में चेन तोड़नी है, ट्रेन भी रुक जाएगी। तो इट वॉज प्रिटी स्ट्रैटेजिक आई वुड से। हाँ जी, ये देखिए, ये है कमाल की चीज़। तो इन लोगों ने कीड़े लेकर केमिकल में डाल के यहाँ पे रख दिया। भाई ये अजीब नहीं है थोड़ा सा? इट्स अ स्नेक, इट्स अनदर स्नेक, इट्स अनदर स्नेक, इट्स लिजर्ड, देन वी हैव बीटल्स, देन वी हैव स्पाइडर। ओह माय गॉड, दैट्स रियली स्कैरी। दिस वन इज रियली स्कैरी, दिस वन इज वेल, ओह माय गॉड, एंड दैट्स स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियन, सॉरी नॉट स्कॉर्पियो, इंडियन कार है वो। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा था कि भाई मस्ट विजिट प्लेसेस दे दो पेनांग में। उसने मंकी कप बताया था। मंकी कप एक रेस्टोरेंट है। मैं इसके लिए एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर चल के आया, थिंकिंग कि कोई बहुत बढ़िया जगह होगी, मंकी होंगे यहाँ पे। वाह। और ये पेनांग हिल से एक आखिरी व्यू अपने आंखों में बसाते हुए चलते हैं अब पेनांग हिल स्टेशन का, जो स्टेशन है वहाँ पर। अब यहाँ से नीचे जाएंगे क्योंकि बज चुके हैं 11, चेकआउट का टाइम हो गया होगा। भैया हम तो बैग वहीं छोड़ आए हैं, उठा के फेंक ना दे बस, फेंकेगा क्यों वैसे। बट इट्स ब्यूटीफुल यार, लाइक यहाँ के व्यूज़ का तो अलग ही मज़ा है।